हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो आपदा प्रबंधन का जो सीरीज शुरू किया है उसमें हम लोग का ये अगला पार्ट है। ये हम लोग का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये हम देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट है आपदा प्रबंधन। उसमें हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3, और इसका नाम क्या है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। और कौन सी आपदा होगी जी, भूकंप एवं सुनामी। इसके पहले हमने प्राकृतिक आपदा एक परिचय पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद से हमने सुखाड़ एवं बाढ़ को पढ़ लिया है। यहाँ पर हमको सुनामी और भूकंप के बारे में पढ़ना है, और यहाँ से भी कुछ अच्छे प्रकार के सवाल बनते हैं। ये देखिए, आपदा प्रबंधन से जितने भी सवाल बनते हैं आपको बस केवल एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद से आप उसके जवाब आसानी से दे सकते हैं। बस आपको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद से इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सुनामी क्या है, आपको इसका हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 में ही बता दिए थे। ठीक है, आपदा प्रबंधन की इकाई 1 में। ठीक है, सुनामी क्या है कि अगर जो भूकंप होता है महासागर में आता है, समुद्र में आता है, तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि महासागरों की तली में होने वाले कंपन को हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर महासागर में कंपन को भूकंप कहते हैं, अगर ये भूकंप महासागर में आएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब यहाँ से एक अच्छा सवाल बनता है कि 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, कि माने विश्व के किस हिस्सा में सबसे भयंकर सुनामी आया था। तो स्पेशली दक्षिण पूर्व एशिया में आया था, और इसी माने भाग में हमारा क्या पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी पड़ता है। तो हम कहते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। और इस सुनामी में क्या हुआ था, जो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तो इस अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, या फिर भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो पानी में क्या हुआ था, डूब गया था। सुनामी के कारण पानी में डूब गया था। उसके कुछ समय के बाद ये क्या हुआ, पुनः इंदिरा पॉइंट पानी से क्या हुआ, ऊपर आया। जब जल स्तर थोड़ा सा कम हुआ तो वह क्या हुआ, दिखाई देने लगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से सवाल बन सकता है कि इंदिरा पॉइंट जलमग्न कब हुआ, तो 2004 की सुनामी में। और ये सुनामी कहाँ आता है, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर भूकंप आता है, तो भूकंप होता है तो कुछ कंपन होता है, और कंपन से कहता है कि कुछ तरंगे निकलती है। ठीक है, तो भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है ना, तो 3 तरंगे होती है। एगो मैंने प्राथमिक तरंग होती है, एगो पी होता है, ठीक, एक एल होता है, और एक एस होता है। ठीक है, पी एस एल। ठीक है, इस तरह के 3 तरंगे होती है। और उसी में कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी होती है। अगर मान लीजिए भूकंप क्या पृथ्वी के नीचे उत्पन्न होता है, तो वहां से जो अर्थ पर सबसे पहले कौन सा वेव, कौन सा तरंग पहुंचता है। जो 3 तरंग होता है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और दीर्घ तरंग, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो इन तरंगों में से सबसे पहले भूकंप के केंद्र से पृथ्वी पर पहुंचने का काम कौन सी तरंग करती है, तो प्राथमिक तरंग करती है, पी तरंग करती है। तो इसी को लिखा गया है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग पी तरंग, और इसी का पूरा नाम होता है पी प्राइमरी, माने प्राथमिक तरंग। और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का क्या है, तो फेवरेट सवाल है, पी तरंग। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है ना, पृथ्वी के नीचे अंदर, ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति जहां पर होती है, माने कंपन जहां पर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। वही लिखे हैं कि भूपटल के नीचे जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। ये कहाँ होता है, तो पृथ्वी के नीचे होता है। अब ठीक है, अब भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर, ठीक है, जो भूकंप केंद्र हो गया जहां पर सबसे पहले कंपन हो रहा है, और ये पृथ्वी के नीचे है, तो इसके ऊपर पृथ्वी पर जहां पर माने पृथ्वी पर जहां पर कंपन होगा सबसे पहले, वो कौन सा इलाका होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं अधिक केंद्र। माने मान लीजिए ये भूकंप केंद्र हो गया, ये कहाँ होगा, तो पृथ्वी के नीचे होगा। और इसके ऊपर जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला इलाका, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अधिक केंद्र। पृथ्वी पर ऊपर होता है सतह पर, जबकि भूकंप केंद्र पृथ्वी का क्या होता है, तो नीचे होता है। तो यही क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि ठीक इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब अगर यहाँ से सीधा रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कहाँ पर सबसे ऊपर आएगी, तो यह नीचे वाला इलाका होगा, ये कहलाएगा भूकंप केंद्र, माने जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इस भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी का इलाका क्या कहलाएगा, अधिक केंद्र। ठीक है, इसको याद रखना है ऐसे।
उसके बाद से ये जो हमारा एरिया है यहाँ से इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सवाल बाकी जो साल है ना वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2022 में इस वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं कि अगर इसके बाद से कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत को ना कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है। ठीक है, कि भारत में जहाँ जहाँ भूकंप आते हैं हम लोग क्या किया है ना उसको ना कैटेगरी में क्या किया, अलग अलग माने भागों में बांट दिया। कहते हैं कि अगर यहाँ पर कम भूकंप आएगा तो इसको हम लोग अलग जोन में रखेंगे, यहाँ पर अधिक भूकंप आता है तो इसको हम लोग अलग जोन में रखेंगे। माने भूकंप की तीव्रता के अनुसार भूकंप कितना पावरफुल कहाँ पर आता है इसके अनुसार हमने भारत को ना 5 भूकंपीय जोन में या फिर 5 भूकंपीय पेटी में डिवाइड किया है। तो एक सवाल बन सकता है कि भारत को कितने भूकंपीय पेटी में डिवाइड किया गया है जी, तो 5 भागों में। कौन कौन से भाग है, तो 1 से लेके 5 तले जोन है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जोन 1 में कौन कौन सा भारत का इलाका है और यहाँ पर भूकंप की स्थिति कैसे रहती है। ठीक है, तो देखिए जोन जो 1 है ना, जो जोन 1 है ये भारत का जो क्या है दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ का जो माने दक्षिण वाला जो इलाका है भारत का जहाँ पर पठार उठार है वो इलाका किस में आता है, जोन 1 में आता है। और इस सबसे सुरक्षित इलाका है भारत का। अगर भारत में भूकंप की दृष्टि से जो सबसे सुरक्षित इलाका जो कोई है तो वह है जोन 1, क्योंकि यहाँ पर भूकंप अइबे नहीं करता, यहाँ पर भूकंप का कोई खतरा ही नहीं रहता है। ओके, तो वही पर लिखे हैं कि भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है, ना मात्र के बराबर आता है। भुला भट्टा के कभी एक बार 2 बार आ गया तो आ गया, नहीं तो इसका भूकंप से कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है। तो कौन सा क्या, जोन 1। जोन 1 कहाँ पर आएगा, तो भारत का जो पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर भूकंप नहीं के बराबर आएगा। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जोन 2 आएगा। अब जोन 2 में कौन कौन से आते हैं 2 में, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी भाग। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय मैदानी भाग है वो इसमें, अगर मानते हैं कि ये हमारा ठीक है मैंने दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत का जो ये वाला इलाका होगा, ठीक है, ये वाला इलाका आएगा जोन 1 में, जो पठारी इलाका है। और जो तटीय वाला इलाका है, जो ये वाला इलाका है इसके, ठीक है, तट वाला इलाका ये वाला आएगा किसमें जी, तो ये वाला आएगा सेकंड जोन में। ठीक है, जोन 2 में। वही कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत जो तट वाला मैदानी भाग है, ये वाला जो मैदानी भाग है ये किसमें आएगा, तो जोन 2 में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भूकंप की तो संभावना रहती है कि भूकंप आ सकता है, आता है, लेकिन इसका जो पावर होता है ना, इसका जो माने तीव्रता होती है बहुत ही कम होती है। तो जो इसके माने खतरा होता है या फिर हानि होती है हमको बहुत ही कम अथवा नामात्र के बराबर होती है। ओके, देखिए एक बोल रहे हैं कि तीव्रता कि माने भूकंप कितना शक्तिशाली है इसकी माने हमको पता चलता है रिक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता हम लोग रिक्टर स्केल से पता चलते हैं। इस पर क्या रहता है ना कि एक कागज पर क्या होता है कि कुछ न माने कुछ समझिए कुछ नंबर लिखा रहता है, 0 से लेके 14 तक नंबर लिखा रहता है। अगर ये जो स्केल माने इस स्केल पर अगर भूकंप जो है ना भूकंप की तीव्रता 6 से अधिक रहती है तब कहा जाता है कि जो भूकंप है पावरफुल है। अगर 6 से कम है, 3 है, 2 है, जितना कम है उतना ही भूकंप, उसका कोई मतलब हानि, जितना कम रहेगा ना उतना भूकंप कम खतरा उत्पन्न करेगा, कम शक्तिशाली होगा। और जितना ही अधिक रहेगा 6, 7, 8 समझिए गया, ठीक है, बहुत पावरफुल होगा। ओके, तो ये हो गया जो ये वाला इलाका जोन 1 में आएगा, ये वाला इलाका जोन 2 में आएगा। यहाँ पर भूकंप नहीं आता है, यहाँ पर बहुत कम संभावना रहती है, और आता भी है तो उसके खतरे बहुत ही कम होते हैं। जो जोन 3 है ये क्या है, तो देखिए जो गंगा और सिंधु का मैदानी भाग है, ठीक है, तो देखिए जोन 3 में जो गंगा नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, इसके बीच में जितने भी मैदानी भाग है वो हो गया। राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र जोन 3 में आते हैं। मुख्य रूप से यूँ कहें कि जो गंगा नदी और सिंधु नदी का जो मैदानी भाग है, जहाँ जहाँ से गंगा नदी और सिंधु नदी बहती है वो वाला इलाका जोन 3 में आता है। और साथ में जो राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात का कुछ इलाका, पूरा इलाका नहीं, कुछ इलाका राजस्थान का हो गया, और गुजरात का जो उत्तर वाला, गुजरात का जो उत्तर वाले भाग में है, जो राजस्थान से सटे हुए इलाका है, वो वाला इलाका जोन 3 में आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे एक क्वेश्चन अंदर से पूछ सकता है कि बिहार किस जोन में आता है। तो हमने अभी कहा कि गंगा नदी का जो मैदान है जोन 3 में आता है,
जो बिहार है ना, गंगा नदी के मैदानी भाग में स्थित है, तो इसलिए जो बिहार होगा हमारा वो भी क्या होगा, जोन 3 में ही आएगा। ओके, तो चलिए इसके बाद आता है अब यहाँ पर भूकंप की स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पर जोन 3 में ना भूकंप तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी ही क्या होता है, भूकंप पावरफुल होता है। भूकंप आएगा, कंपन होगा, चला जाएगा, उससे क्या होता है, खतरा बहुत कम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि विनाशकारी हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे कि बिहार में आप लोग को पता होगा 1934 में बहुत ही भयंकर या फिर विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, धन जल की बहुत क्या हुई थी, क्षति हुई थी, हानि हुई थी। तो यहाँ पर भूकंप आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, खतरनाक या फिर विनाशकारी होते हैं। तो उसी को लिखा गया है कि कभी कभी ही भूकंप क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। और बिहार में भूकंप कब आया था, तो 1934 में मैंने पावरफुल आया था, विनाशकारी आया था। और बिहार किस जोन में पड़ेगा, तो जोन 3 में पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कि जोन 4 में, ठीक है। अब देखिए जोन 4 में, जोन 4 में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो जो शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है। देखिए हिमालय को 3 भागों में बांटे हैं, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय और जो शिवालिक। जो हिमालय का जो सबसे दक्षिण वाला भाग है, या फिर ऐसे कहें कि नवीनतम भाग है, जिसका निर्माण वर्तमान हाल फिलहाल कहने का मतलब कि पर्वतों के निर्माण में जो सबसे लास्ट में हिमालय में जो बना है, वो बोल रहे हैं कि शिवालिक हिमालय का जो क्षेत्र है, या फिर जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है, जो सिक्किम से जुड़ा हुआ है, या असम घाटी हो गया, ठीक है, ये सब, और अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो जोन 4 में। जोन 4 में कौन कौन से आएंगे जी, देखिए शिवालिक हिमालय का आएगा, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र आएगा, और सबसे फेमस आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जोन में आता है जी, तो ये जोन 4 में आता है। और साथ में जो पूर्वी उत्तर वाले इलाके हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, ये सब जो इलाका है, ये सब इलाका भी किस में आता है, तो जोन 4 में आता है, ठीक है। अंडमान निकोबार पूर्वोत्तर भारत के हो गए, असम हो गया, पश्चिम बंगाल का ये आपका उत्तरी क्षेत्र हो गया, और आपका ये हो गया शिवालिक हिमालय वाला क्षेत्र, किस में आएगा, तो जोन 4 में आएगा। अब देखिए ये क्या होता है, ये शक्तिशाली जोन होता है। जोन 4 जो होता है, जोन 3 से क्या होता है, पावरफुल होता है, लेकिन जोन 5 से कम शक्तिशाली होता है। इसके बाद पढ़ना है कि जोन 5, और भारत में जितना भी जोन है उसमें सबसे अधिक पावरफुल कौन सा जोन है, जहां पर सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं, तो ये है हमारा जोन 5, जोन 5 में। ओके, ये क्या है, सर्वाधिक खतरे वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप यहीं पर आते हैं। और कौन कौन सा क्षेत्र है जी, तो गुजरात का कच्छ प्रदेश, गुजरात का देखिए जो उत्तरी भाग है वो जोन 3 में आता है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा है। जबकि गुजरात का जो कच्छ वाला प्रदेश है, जो कच्छ का रन है, वो आता है जोन 5 में। या फिर जो हिमाचल प्रदेश है वो हो गया, सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग और उत्तराखंड का कुमाऊं वाला क्षेत्र, ठीक है, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला इलाका है पर्वतीय वो, और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, ये सब किस में आएंगे, तो जोन 5 में आएंगे। और इसी जोन 5 से 2022 मतलब इस साल बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन बनाया था और पूछा था, क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन यही था कि गुजरात का कच्छ प्रदेश, ठीक है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस जोन में आता है जी, तो जोन 5 में आता है। मतलब यहां से भी इस तरह से भी आपसे कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बात आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे जोन की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भूकंप की क्या होता है जी, तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। जोन 1 में भूकंप नहीं के बराबर, जोन 2 में थोड़ा सा अधिक, जोन 3 में उससे थोड़ा सा अधिक, जोन 4 में थोड़ा सा और पावरफुल, और जोन 5 में सबसे पावरफुल भूकंप आता है। और ये सबसे खतरनाक इलाका होता है जोन 5, कौन सा है, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ वाला प्रदेश। यहाँ से आपको एक देखना है कि हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है, ये भी किस में आते हैं, तो जोन 5 में आते हैं। और इसी को ना थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पर, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है, ठीक है, मान जो सर्वाधिक भूकंप के दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है, माने यहाँ पर भूकंप का खतरा बहुत अधिक रहता है, कौन सा शहर है जी, तो देहरादून है। और देहरादून कहाँ पर पड़ेगा जी, आपके उत्तराखंड में पड़ेगा, और उत्तराखंड किस में आता है, तो जोन 5 में आता है, ठीक है। मतलब जोन 5 में जो भी शहर आएंगे, जो भी जगह आएगा, सब क्या होगा, संवेदनशील शहर होगा। तो इसका एक आंसर होगा देहरादून। तो आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने जल्द ही चैप्टर 4 को लेकर, ठीक है। अब ये हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो भूगोल विषय क्लास 10 का खत्म होने की कगार पर है। इसमें और 3 चैप्टर बच जाएंगे, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग अपने
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिवीजन करेंगे, कुछ सेट पढ़ेंगे और साथ ही में क्या करेंगे, हम लोग जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाता है।